आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। छत्तीसगढ़ राज्य के सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छोटे से गांव बेंदुआ। यहां जीवन की मुश्किलें हर कदम पर दिखाई देती हैं और इन्हीं कठिन परिस्थितियों में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग माताजी अकेले अपना जीवन बिता रही हैं। माताजी टूटी दीवारों वाले घर में अकेली रहती थी। न खाने पीने का कोई ठिकाना था, न सहारा देने वाला कोई अपना। उम्र और कमजोरी के कारण वे अब काम भी नहीं कर पाती थीं। उनका जीवन तंगी और संघर्ष में बीत रहा था। पर जब किसी की आवाज कोई नहीं सुनता, तब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उन्हें सहारा देने पहुंच जाती है। रोटी कपड़ा और मकान आज आश्रम की सेवा टीम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इसी गांव में जरूरतमंद परिवार की मदद के लिए आई है। राशन, वस्त्र, बिस्तर और रोजमर्रा की सामग्री लेकर अन्नपूर्णा मुहिम हर उस घर तक रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और उम्मीद पहुंचा रही है, जहां अब तक सिर्फ संघर्ष था। तो दर्शकों, अब हम दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी माई की भावुक कहानी जिसके जीवन में आज आशा की किरण जगी है। आइए देखते हैं इनकी पूरी कहानी। दर्शकों नमस्कार। एसे न्यूज चैनल की टीम अभी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत ब्लॉक बिलाईगढ़ में आने वाली एक छोटे सी गांव बेंदुआ में आई हुई है। यहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी की सेवा की जो टीम है, वो एक ऐसे परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तरह सामग्री सेवा के लिए आए हुए हैं, जो केवल अकेली रहती है। उस परिवार की सेवा की पूरी कवरेज अभी हम दिखाएंगे। बने रहिएगा ऐसे न्यूज चैनल के साथ। आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनकी आश्रम की सेवा की जो टीम है, ग्राम बेंदुआ, ब्लॉक बिलाईगढ़, तहसील भटगांव, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आई हुई है। आप सभी देख सकते हैं सेवा की टीम पूरी तरह से सेवा की सामग्री लेकर तैयार है। स्थितियां परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पाते ही उनके सेवादार की जो टीम सेवा के लिए तत्पर हो जाते हैं। ये एक स्थान आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये नाला है। नाले पे हम लोग खड़े हुए हैं। आप सभी पीछे देख सकते हैं जिस गांव में हम इस सेवादारों की टीम के साथ हमारी ऐसे न्यूज चैनल जा रही है, उस गांव में जाने के लिए केवल एक छोटा सा संकरा पुल बना है। बरसात के दिनों में बताए जा रहे हैं काफी दिक्कतें होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो सेवा की टीम है, सेवा को संपादित करने के लिए इन परिस्थितियों में भी इस गांव में प्रवेश कर रहे हैं। भूखे गरीब की यही दुआ है, पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। आखिर हमारी ऐसे न्यूज की टीम ग्राम बेंदुआ, तहसील बिलाईगढ़, जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़, छत्तीसगढ़ के इस छोटे से गांव में उस परिवार के घर के पास आ चुकी है। आप सभी देख सकते हैं एक ऐसी माई जो 75 वर्ष की उम्र में अकेली अपनी जिंदगी की समय व्यतीत कर रहे हैं। रास्ते को भी देख सकते हैं आप, किस तरह से 75 साल की उम्र में माई यहाँ से आना जाना करती होंगी। काफी खराब स्थिति है, घर की तो है ही, रास्ते की भी स्थिति आप देख सकते हैं। बिल्कुल जर्जर रास्ता है, ये ईंट ही लगे हुए हैं। बारिश में भी फिसलन होता होगा, हमें भी संभल कर चलना पड़ रहा है यहाँ पे। तो सोच के देखिए एक 75 वर्षीय माता जी यहाँ पे किस तरह से चलते होंगे। माई रहती है, उसकी एक
दीवाल देखिए, दीवाल लगभग टूटने की स्थिति में है। 1 फीट की गैपिंग दिख रही है। इसी घर के अंदर वो माई गुजर करती है। कॉलम जो है दीवाल को छोड़ चुके हैं। कॉलम वाली जो दीवाल है मुख्य दीवार से 1 फीट और छत से भी 1 फीट बाहर हो चुकी है। इस घर में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग माताजी अकेले अपने जीवन यापन कर रही है। आगे भी देखिए, इस घर की स्थिति काफी दयनीय है। यही इनका आंगन कह सकते हैं आप, जो छोटा सा घर का सामने है स्थान, ये वाला आंगन है। ये उनका बाथरूम है। बाथरूम भी ऐसी स्थिति में है, इसको केवल बाथरूम कह सकते हैं। न तो इसके छत में कुछ है, न दरवाजा है। स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा जो बनाई गई वही बाथरूम है और इसी में इस माताजी का गुजर होते होंगे। नीचे नाला है, बिल्कुल घर के सामने नाला आपको दिखाई दे रहे होंगे। सोच के देखिए, बारिश का दिन है, जब बारिश का बाढ़ इसमें आता होगा तो कैसे करते होंगी। ये घर है माता जी जहाँ पे रहती है। यहाँ एक छोटा सा चूल्हा बना हुआ है जिसमें माता जी भोजन बनाते होंगे। ये दरवाजा है, दरवाजा भी टूटा फूटा है, काफी जर्जर स्थिति में है। घर की जो स्थिति है काफी जर्जर है, बिल्कुल टूटी फूटी स्थिति में। छत तो है लेकिन स्थिति आप देखिए रसोई की। यहाँ पे सारे सामान जैसे तैसे बिखरे हुए हैं, कुछ डिब्बे हैं, थोड़े से बर्तन हैं। घर के अंदर एक और रूम बना है और ये घर भी बताया जा रहा है कि उनका खुद का नहीं है। ये इस माई का मायके गांव बताए जा रहे हैं जिसमें ये माई रहती है और यहाँ के जो ग्रामवासी उन लोगों के द्वारा गुजर बसर के लिए स्थान दिए गए हैं। जिसमें पीछे का जो दीवार आप देख सकते हैं कभी भी गिर सकता है। उस कंडीशन में इस घर की स्थिति की दीवार जो है बैक साइड पीछे टूटने की स्थिति में है। इसी रूम में ये माता जी यहाँ भोजन बनाते होंगे। एक और चूल्हा छोटा सा दिखाई दे रहा है, आग भी अभी बुझी नहीं है, कुछ समय पहले हो सकते हैं भोजन इन्होंने बनाए होंगे। इस घर में भोजन बनाते हैं। छोटा सा एक खिड़की है इधर। लाइटिंग की स्थिति आप देख सकते हैं, ये बिजली लगी हुई है और हो सकता है बुजुर्ग माई है तो ये 24 घंटा ये बटन इसका चालू रहता होगा। खुली तार है और कुछ कपड़े यहाँ पे माता जी के दिखाई दे रहे हैं जो इस रस्सी के द्वारा टंगी हुई है। कुछ लकड़ियां हैं। इस तरह से इस घर की स्थिति है। एक बिस्तर यहाँ पे दिखाई दे रहा है और एक बिस्तर उस रूम में जहाँ पे माई आराम करती है वहां पे है। ऐसी स्थिति में माता जी यहाँ पे अपनी जिंदगी के जो समय है उसको गुजार रहे हैं। आगे इस माता जी के यहाँ किस प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनकी सेवा किए जाएंगे उसकी पूरी कवरेज दिखाएंगे। बने रहिएगा एसए न्यूज चैनल के साथ। राम राम। नाम राम। क्या नाम है माता जी आपका, क्या नाम है? कैसे कहीं उम्र कितना हो रहा है आपका? 70। आप यहाँ पे गुजर बसर कैसे करते हैं? लकड़ी लटकता, जाता लटकता, और ईटा मला लटकता, और यदि निमला लटकता, और सुता कैसे लोग भतीजा मला बुलाता, आता भतीजा आता तो दो कर गिर के भतीजा। माता जी कह रही हैं कि वो इस घर में अकेली रहती है, कहीं बाहर जाती है तो दरवाजा जो लगा हुआ है उसमें लकड़ी और जो यहाँ पे कुछ पत्थर के जाते और सील दिख रहे हैं उसी को दरवाजे में टिका कर दरवाजा को बंद करके कहीं जाते हैं। लकड़ी नहीं है, एक मोर कर लाट पर चोरी से बात है, लाट पर चोरी से बात है। माता जी कह रहे हैं कि घर में आग जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं है, एक ही लकड़ी है। बड़ी मुश्किल से इनका भोजन बन पा रहा है, ये इनका कहना है। इस कंडीशन में क्योंकि माता जी हमारी आवाज को भी नहीं सुन पा रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, सुनती है बड़ी मुश्किल से लेकिन समझने में भी दिक्कत हो रही है। ऐसी स्थिति में आज संत रामपाल जी महाराज जी की
अन्नपूर्णा मुहिम इस अकेली माई के बीच आई हुई है। आगे यहाँ की सेवा कैसे होगी वो भी पूरी कवरेज करके आपको दिखाएंगे। बने रहिएगा एसए न्यूज चैनल के साथ। दर्शकों, अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। जहां पूरे भारतवर्ष में आज संत रामपाल जी महाराज गांव-गांव जाकर अपने सेवादार की टीम के माध्यम से ऐसे परिवार की जानकारी ले रहे हैं जिनके यहाँ गुजर बसर करने की कोई सामग्री ना हो। उन परिवार के बीच अपनी सेवा की टीम को भेजकर अपनी अन्नपूर्णा मुहिम के जो उद्देश्य है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उसके तहत आप सभी देख पा रहे हैं कि आज जिस गांव में सेवा की ये जो टीम आई हुई है वहां पे इस 75 वर्षीय बुजुर्ग माँ के यहाँ सेवा की सभी सामग्रियां पहुंची हुई है। इस सेवा को आप सभी देख सकते हैं किस तरह से आज संत रामपाल जी महाराज जी एक अकेली बुजुर्ग माई का ख्याल रखते हुए सेवा की सारी सामग्रियां जो एक परिवार की जरूरत की वस्तुएं हैं वो भेजे हुए हैं। सेवा में आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चावल आप सभी देख सकते हैं 17 किलोग्राम चावल इस बुजुर्ग माई के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। सब्जी के लिए तेल 1 लीटर सरसों की तेल, 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू है। साथ ही अचार की भी व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए गए हैं। चाय के लिए यहाँ पे शक्कर आप सभी देख सकते हैं 2 किलोग्राम शक्कर। चाय की पत्ती है टाटा कंपनी की। बढ़िया वैरायटी के दूध के पाउडर भी आप सभी देख सकते हैं ताकि चाय में दूध का भी प्रयोग किए जा सके। मसाले सभी प्रकार के यहाँ दिखाई दे रहे हैं। धनिया की पैकेट है, मिर्च की पैकेट है, हल्दी की पैकेट है, जीरा है, साथ ही टाटा कंपनी की नमक भी दिए जा रहे हैं। सब्जियों के साथ साथ यहाँ पे जो परिवार है उनके लिए दाल की भी व्यवस्था की गई है। 4 प्रकार के आपको यहाँ दाल दिख रहे हैं। चने की दाल है, पीली मूंग की दाल, हरी मूंग की दाल है, साथ ही काले चने भी यहाँ पे दिए जा रहे हैं। साफ सफाई के लिए यहाँ पे कपड़े धोने के साबुन, नहाने के साबुन और साथ ही वॉशिंग पाउडर भी जरूरतमंद परिवार के लिए व्यवस्था किए गए हैं। यहाँ खाद्य सामग्रियों के साथ साथ जो माता जी है उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि माता जी के यहाँ कपड़ों की भी कमी थी, बिस्तरों की भी कमी थी, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम से बेडशीट नई वाली जो दिख रही है वो भी लाए गए हैं। चादर है, बढ़िया क्वालिटी वाली चादर भी है। साथ में माता जी के लिए एक जोड़े साड़ी, 2 नग साड़ी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। और क्योंकि नाले के किनारे माता जी का घर है, बिजली का जो साधन तो लगा है लेकिन खुली तार है, कब बिजली चली जाए, किस प्रकार की समस्या आ जाए बिजली को लेकर, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे इमरजेंसी हावेल्स कंपनी की बल्ब भी दिए जा रहे हैं ताकि यदि किसी समय बिजली बंद भी हो जाए तो उस समय भी माता जी को इस घर में रोशनी प्राप्त हो सके। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा एक जरूरतमंद परिवार की सारी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अन्नपूर्णा मुहिम, जिनका उद्देश्य ही है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उनके अनुसार से आज सारी वो सामग्रियां इस माता जी को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम जिस भी घर में, जिस परिवार के यहाँ जाती है, हर जरूरत की जो स्थितियां हैं उसको पूर्ण करती है। जैसे शुरुआती रिपोर्ट में हम दिखा रहे थे जी, माता जी का घर में जो दरवाजा वो टूटा हुआ था, उसको ध्यान में रखते हुए आज संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवा की टीम आई हुई है, वे टूटी हुई दरवाजे की रिपेयरिंग के लिए वेल्डिंग का कार्य भी कर रहे हैं। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे जो सेवा की टीम है लगी हुई है और टूटी हुई दरवाजे की जो स्थिति है उसको वेल्डिंग के द्वारा
मरम्मत करके सही किए जा रहे हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार जुड़ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से हजारों किलोमीटर दूर भारत में गांव-गांव जाकर इस तरह के जो परिवार है उनको खोजते हैं, वह इनकी सेवा की प्रक्रियाएं कैसे ये लोग करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या परिचय लिखते हैं सर आप? राम खिलावन पटेल। राम खिलावन जी, जैसे कि हम देख रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पूरे भारतवर्ष में गांव-गांव जाकर हर जरूरतमंद परिवार की जरूरत को पूरी कर रहे हैं। किंतु इस तरह से गांव-गांव जाकर ऐसे परिवारों को आप लोग किस प्रकार ढूंढते हैं? हम सभी संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं और आपको बता दूं हमारे भारत में पूरे देश में हर राज्य में गांव-गांव में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी संत रामपाल जी से जुड़े हुए हैं। उसके माध्यम से ऐसे गरीब असहाय परिवार जो 2 वक्त की रोटी बमुश्किल से जुटा पाता है, ऐसे परिवार की जानकारी हमको सेवादारों के माध्यम से मिलती है और उसको हम संत रामपाल जी महाराज को उस परिवार के पूरा बायोडाटा उसके चरणों में समर्पित करते हैं और जैसे ही सदगुरुदेव जी उस परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं और आदेश देते हैं कि उस परिवार का तुरंत जाके सहायता करो। इस प्रकार से संत रामपाल जी के आदेशानुसार इस परिवार का और ऐसे ही गरीब परिवार का सहयोग करते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जरूरत की वो हर चीजें इस परिवार को मुहैया कराए जा रहे हैं, किंतु ये जो सामग्रियां हैं लगभग 1 माह के लिए काफी है, परंतु 1 माह में ही परिवार की जो समस्याएं हैं वो समाप्त नहीं हो सकती। आगे क्या इस माता जी को फिर से संघर्ष करना पड़ेंगे कि आगे क्या होगा? संत रामपाल जी महाराज के जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रहा है, उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जिस परिवार को एक बार संत रामपाल जी महाराज की दया दृष्टि हो गई, उस परिवार को आजीवन जब तक उसको वो सक्षम नहीं हो जाते, कहने का मतलब है उसके कोई परिवार के सदस्य को या कोई भी अन्नपूर्णा मुहिम तहत उस परिवार के खुद से कुछ कमाने नहीं लगे या उसके आय का साधन जब तक नहीं बन जाता और वह परिवार यह ना कहे कि हमने संत रामपाल जी महाराज ने हमको बहुत दिया और आगे हमको जरूरत नहीं, हम कुछ कमाने लगे हैं, ऐसे जब तक वो अपने से मना ना कर दे तब तक संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इसको जरूरत के चीजें, राशन सामग्री के अलावा इलाज की व्यवस्था, कपड़ा की व्यवस्था और रोजमर्रा की जरूरत की जो भी चीजें हैं, वो अगर राशन की सामग्री खत्म होने कगार पे है तो उसको हम आश्रम के नंबर एवं सेवादारों के कार्ड देंगे और उसके माध्यम से ये जैसे कोई जरूरत की चीजें खत्म होने से 2 दिन पहले सेवा टीम के जो नंबर दिए रहेंगे या पास में संत रामपाल जी महाराज की जो अनुयायी हैं, जैसे आप देख रहे हैं माता जी बुजुर्ग हो चुके हैं, ये किसी प्रकार के मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाती है, तो हमारे इस गांव बेंदुआ में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं जो बीच-बीच में इस माता जी का हाल चाल जानने के लिए आएंगे। उसके आधार पे जो भी इसको जरूरत की चीजें जरूरत पड़ेगी उस मुहैया करा दिया जाएगी। कार्ड दिया जा रहा है, इस कार्ड में आसपास के सेवादार के अलावा आश्रम की नंबर दी जा रही है। जब भी इसको कोई भी आवश्यकता पड़ेगी, कोई जरूरत की चीज कमी महसूस होगी, फोन लगा के अपनी जरूरत की चीज ये बताएगी, उसके अनुसार सेवादार। ये आश्रम के द्वारा दिए जा रहे हैं कार्ड हैं, दर्शकों आप सभी देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज हर परिवार का कितना ख्याल रखते हैं। आश्रम के द्वारा इसमें पूरी जानकारी है, मोबाइल नंबर दिए गए हैं। जब भी किसी परिवार को बताया जा रहा है इसके सेवादार के द्वारा, जब भी किसी परिवार को कोई भी सामान की आवश्यकता पड़े तो तुरंत उस नंबर पे संपर्क करेंगे और ताकि तुरंत ही उनकी सेवा की जा सके। ये संपर्क कार्ड यहाँ पे माता जी को दिए गए हैं। साथ ही सेवादारों के द्वारा जानकारी भी मिली है, क्योंकि माता जी बुजुर्ग है, संपर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस गांव में रहने वाले जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, उनके द्वारा इस माता जी की जो आवश्यक की वस्तुएं हैं उनकी जानकारी दी जाएगी, ताकि उनको आजीवन
जो भी वस्तुओं की आवश्यकता है उसकी पूर्ति अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, जिनका उद्देश्य रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। दादाजी आप क्या परिचय लिखते हैं? मोर नाम रूपराम है, बेंदुआ के निवासी है मैं। अच्छा दादाजी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज आपके ग्राम में छत्तीसगढ़ से हजारों किलोमीटर दूर हरियाणा से संत रामपाल जी महाराज एक बुजुर्ग माई के परिवार में जिनका कोई नहीं है, उनके यहाँ सहारा बनकर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी सामग्रियां भेजे हुए हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? बोले बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तो रामपाल के आश्रम भी गिरे हैं, देखे यहाँ 2 बार गिरे हैं। बहुत धन्यवाद है, भंडारा बहुत बड़े चलते। अच्छा, जैसे आप जी बता रहे हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी के भंडारा में भी शामिल हुए हैं, और क्या क्या चीजें वहाँ देखे हैं? अब वो का है, ताजा खाना पीना, बहुत बड़ा घर बने हैं, 500 आदमी धरौला है, कई है 100-150 एकड़ में बने हैं। जी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद है मोला रामपाल महाराज जी। माता जी, आज संत रामपाल जी महाराज के आश्रम के द्वारा ये सब सामान आपको दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के लिए? नहीं बाबा, नहीं जाना है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। माता जी समझने में और अपने भाव को व्यक्त करने में थोड़ी सी ये कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता चल रहा है कि ये जो सामग्री है आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा निःशुल्क उनकी आजीविका के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। भाव विभोर भी हो रहे हैं, लेकिन उम्र दराज होने के कारण अपने भाव को व्यक्त में करने में, समझने की शक्ति, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति कम होने के कारण वो बोल भी नहीं पा रही है, लेकिन महसूस कर रहे हैं कि आज किस तरह से संत जो इस सामग्री को उनके यहाँ दिए हुए हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। अन्नपूर्णा मुहिम, जिनका उद्देश्य रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उसके तहत हर जरूरतमंद परिवार को हर जरूरत की वो वस्तुएं तो प्रदान कर रहे हैं जो दैनिक जीवन उपयोगी है। उनके साथ साथ ही बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य से संबंधित हर आवश्यक वस्तुएं, साथ ही घर में यदि किसी भी प्रकार की कोई असुविधाएं हैं तो दैनिक जीवन के लिए जरूरत है, जैसे गैस सिलेंडर हो गए, बिजली हो गए, इन सारी वस्तुओं की भी प्रदान कर रहे हैं। धन्य है भारत भूमि, जहाँ पे आज ऐसे महान संत आए हुए हैं जो एक गरीब की, एक मानव की जो जरूरत की वस्तुएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हर गरीब परिवार की आज देखभाल कर रहे हैं। नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं आज हम भी संत रामपाल जी महाराज जी का, और इनके द्वारा किए जा रहे अनेकों और ऐसे कार्यक्रमों की कवरेज के लिए बने रहिएगा ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया
तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 70500187 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब